हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम लवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा इंग्लिश का सेशन, जो कि होने वाला है डेफिनेटली सीटेट 2022 के लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन रहेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं ज़रा आपको थोड़ा सा इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश का जो सीटेट का पोर्शन होता है उससे थोड़ा आपको फैमिलियर करा दूँ। देखिए, जो आपका इंग्लिश का पोर्शन आएगा सभी को पता है, जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 30 रहेंगे इंग्लिश वाले पोर्शन के, ठीक है। और ये 30 मार्क्स भी जो है वो आपके 2 फेज में डिवाइड रहते हैं। वो कैसे रहते हैं ज़रा समझेंगे। देखिए, 15 नंबर की यहाँ भी क्या आती है, इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बाकी के 15 नंबर जो है वो 2 पैराज में डिवाइड रहते हैं। हो सकता है वो पैरा आपका प्रोज पैरा हो या फिर आपका पोइट्री पैरा हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपके पेपर पे। तो ये जो 15 क्वेश्चन होते हैं पैरा वाइज, इसमें कुछ क्वेश्चंस क्या है आपके पैरा पर डिपेंड रहेंगे कि पैरा में से आपको उनका आंसर फाइंड आउट करके बताना होगा, ठीक है। और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं वो आपके इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं। जनरली कोई सिनोनियम हो सकता है, कोई वन वर्ड हो सकता है, कोई एंटोनियम हो सकता है, या फिर कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो 15 नंबर तो ऐसे कवर होते हैं। और जो फर्स्ट फेज है 15 नंबर का इंग्लिश पेडागोजी का, तो यहाँ पे इंग्लिश पेडागोजी में भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इंग्लिश पेडागोजी को कवर करने के लिए। तो वो मैं अभी आपको यहाँ बता देती हूँ कि हम लोग किन किन टॉपिक को कवर करेंगे, कि कम से कम सिलेबस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, मार्क्स ऑब्टेन कर सके। क्या अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो एक बार टॉपिक के नाम भी आप लोग सुन लीजिए। अदरवाइज अगर किसी को प्रॉपर सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए ज़रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक बार ही आप लोग सुन लीजिए कौन कौन से हैं। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे देखिए, फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा लैंग्वेज, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लैंग्वेज को समझें, ठीक है। और लैंग्वेज केवल लैंग्वेज बोलने से फिनिश नहीं होता, इसके कई सारे क्या हैं, सब टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं। जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझेंगे आप पेडागोजी को समझ ही नहीं सकते, ठीक है। फिर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। और ये लैंग्वेज वाला चैप्टर तो इतना इंपॉर्टेंट है और ये आपको सारे के सारे 5 सब्जेक्ट्स में काम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वन टॉपिक देखेंगे लैंग्वेज के बाद, मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड नेक्स्ट वन टॉपिक है आपका लैंग्वेज स्किल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 3 to 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपके पेडागोजी पोर्शन में इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वन टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है। एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इवैल्यूएशन, ठीक है। और भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं, मिसेलेनियस टॉपिक्स हैं, जिनसे हम क्या करेंगे, अपनी इंग्लिश पेडागोजी कवर करेंगे। अदरवाइज चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी मैं एक बार फिर से आपको बोल रही हूँ, किसी को अगर कंप्लीट सिलेबस देखना है या अदर कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। जो फर्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेडागोजी समझने के लिए किसी भी सब्जेक्ट की ज़रूरी है कि आप इस लैंग्वेज को समझें, क्योंकि पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इस टॉपिक को समझना ही होगा, तभी आप कैपेबल हो पाएंगे पेडागोजी को बहुत अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब किससे है, भाषा से, ठीक है। भाषा क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए क्या कहा गया है। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। देखिए, भाषा क्या है, भाषा मानव व्यवहार का एक कौशल है, ठीक है। एक कौशल है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं। तो नेक्स्ट वन पॉइंट देखेंगे, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। देखिए, भाषा क्या है, अब थोड़ा सा अगर मैं आपको अपने वे में समझाने की कोशिश करूं। देखिए, भाषा क्या है, सभी को पता है भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं, अटैच हो पाते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। यही जो माध्यम है अपनी थॉट्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे के साथ क्या करने का, शेयर करने का, ये जो वे है, इसी वे को हम क्या कहते हैं, इसी वे को हम लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो क्रिया जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, जिसके साथ हम अपने लैंग्वेज को, अपनी थॉट को, अपने फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं एक दूसरे को। यही जो स्किल है, इसी स्किल को हम क्या कहते हैं, इसे हम लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है।
तो भाषा वो माध्यम हो गया जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपने भावों को, विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं, अटैच हो पाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे जरा। आई होप लैंग्वेज वर्ड क्लियर है, किसी के लिए नया शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए आप कोई भी भाषा पढ़ें, ठीक है, आप मदर टंग पढ़ रहे हैं या आप कोई अदर लैंग्वेज देख रहे हैं, तो हर भाषा की अपनी क्या है, कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। हर भाषा की अपनी विशेषताएं होती हैं, हर लैंग्वेज क्या रखती है, कुछ अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, कुछ अपने यूनिक फीचर्स रखती है, ठीक है। जैसे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहला जो मेन जो फीचर है इसका वो क्या है, लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग कम्युनिकेट हो पाते हैं एक दूसरे से, यानी कि इट इज़ अ मीन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ये संप्रेषण का माध्यम है, ठीक है, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने का ये क्या है, माध्यम है, ठीक है। क्योंकि कभी कोई एक सिंगल पर्सन क्या नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं हो सकता, ठीक है, उसको हम कंप्लीट कम्युनिकेट की प्रोसेस नहीं कहेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए क्या नीड है कि एक पर्सन होना चाहिए जो क्या कहे, अपनी बात को रखेगा, वो बात होनी चाहिए जो हम कहने वाले हैं, और दूसरा उस बात को रिसीव करने वाला होना चाहिए, यानी कि सेंडर के बाद मैसेज और मैसेज के बाद रिसीवर, तब जाके ये जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट वन देखिए, इसका जो मेन फीचर है किसी भी लैंग्वेज का, इट्स अ सिंबॉलिक। कोई भी लैंग्वेज क्या है, कैसी होती है, सांकेतिक होती है, उसकी भाषा के अपने कुछ चिन्ह होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश की बात करूं, तो मान लीजिए इंग्लिश में अब हमें ए बोलना है, ठीक है, तो उस ए का भी क्या है, एक सिंबल है ना, कि हम इस तरीके से ए बनाते हैं, इस तरीके से ए बनाते हैं, मतलब उस लैंग्वेज की क्या होते हैं, उस लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के, उस लैंग्वेज को लिखने के क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, और यही उसकी क्या होती हैं, यही उसके आइडेंटिफिकेशन होते हैं, उसके यूनिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है, गतिशील, परिवर्तनशीलता। हर भाषा में क्या है, हर भाषा डायनेमिक है, यानी कि परिवर्तन उसका क्या है, परिवर्तन उसका गुण है। देखिए आपने देखा होगा हम लोग हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी क्या है, आपकी जैसे जैसे आपका क्षेत्र बदलता जाएगा, आपका एरिया बदलता जाएगा, उस भाषा में भी क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। ऐसी अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश भी जैसे जैसे इंग्लिश का एरिया क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, इंग्लिश की टोन में भी क्या आ जाता है, इंग्लिश की टोन में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए जो किसी भी भाषा का जो मेन फीचर है वो क्या भी हो जाता है, डायनामिक हो जाता है। भाषा क्या है, लैंग्वेज सिंबॉलिक है, लैंग्वेज डायनामिक है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर्ड। हर भाषा का अपना एक क्या है, हर भाषा की अपनी एक संरचना है, वो स्ट्रक्चर्ड है, मतलब एक उसका ढांचा है, उसी ढांचे में हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है यूनिक सिस्टम। यूनिक सिस्टम का मतलब है कि उस भाषा को कैसे बोलना है, उसके हमें कैसे सीखना है। तो हर भाषा को सिखाने का एक क्या है, एक डिफरेंट वे है, यूनिक सिस्टम है, तो उसे हमें फॉलो करना होगा, तभी हम किसी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज के वो आपके क्लियर हैं। देखिए बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप चाहें तो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा सकती हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, बट उसके लिए आपको मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि आपको भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इससे आपके जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर पेपर अच्छा सेट होता है तब, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, यानी कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो टॉपिक को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता चल पाता कि आखिर उस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, उस टॉपिक से हमें बताया क्या जा रहा है, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज भाषा टीचिंग यानी शिक्षण। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाषा के शिक्षण के क्या सिद्धांत हैं, मतलब वो कौन कौन से सिद्धांत बना दिए गए हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जिनसे हम भाषा का शिक्षण दे सकते हैं किसी शिक्षार्थी को, किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को, किसी कैंडिडेट को, या किसी भी नॉर्मल पर्सन को। वो वेज यहाँ दिए गए हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम भाषा को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से और बहुत ही ईजी वे में सिखा सकते हैं। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं ज़रा देखें
देखेंगे तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से 10 मेन फीचर्स हैं जरा देखेंगे, प्रिंसिपल्स हैं वो। सबसे पहले अगर प्रिंसिपल की बात की जाए, देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए आपको क्या करना है, जो भी पर्सन, जो भी स्टूडेंट अगर किसी लैंग्वेज को सीखना चाहता है तो सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज के प्रति उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना होगा। क्योंकि अगर बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे वो लैंग्वेज ही क्यों ना हो, अगर वो अंदर से मोटिवेट है, अगर वो इंटरनली और आउटसाइड दोनों तरफ से अगर वो क्या है मोटिवेट है, तो वो उस लैंग्वेज को उतनी ही ईजी वे में और उतनी ही जल्दी क्या कर सकता है, सीख सकता है, सीखने का प्रयास कर सकता है। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, लैंग्वेज के लिए नहीं, कोई भी चीज अगर वो सीखना चाहता है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पहले उस चीज के लिए उसे मोटिवेट करना होगा। ठीक है, फिर वो लैंग्वेज ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। देखिए अब क्या करना है कि मोटिवेट तो हमने उसे कर दिया, लेकिन दूसरा मेन प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चे के अंदर एक हैबिट इंक्रीज करनी है, एक हैबिट बनानी है कि वो बच्चा उस लैंग्वेज को क्या करे, उस लैंग्वेज को अपनी हैबिट में लेके आए। अब वो हैबिट में क्या लेके आए, कैसे, मतलब ये नहीं समझ आ रहा भाई मैम, इसको क्लियर कीजिए। हैबिट का मतलब है आप जो भी लैंग्वेज उसको सिखा रहे हैं उसको बोलिए कि भाई इसी लैंग्वेज में क्या करनी है, स्टोरी पढ़नी है, इसी लैंग्वेज में आपको बुक रीड करनी है, इसी लैंग्वेज के कुछ न्यू वर्ड्स आपको बोलने हैं। मतलब उसको एक ऐसा इंटरेस्टिंग वे देना है कि बच्चे के अंदर खुद ही क्या हो जाए, एक हैबिट प्रोड्यूस हो जाए, हैबिट इंक्रीज हो जाए कि वो उस लैंग्वेज को क्या हो, सीखने में क्या रहे, बिल्कुल बिजी हो जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब वो कैसे भी हैबिट के थ्रू आप कर सकते हैं, आप रीडिंग की हैबिट डालिए, उसे लिसनिंग की हैबिट डालिए। ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, थर्ड वन प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। देखिए बहुत ही इजी वे है और सबसे ज्यादा बच्चा इसी के थ्रू क्या करता है, लैंग्वेज सीखता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी कि अनुकरण के माध्यम से भाषा शिक्षण देना। इसमें क्या है, देखिए अनुकरण का मतलब होता है देखकर सीखना। ठीक है, इमिटेशन क्या कहती है कि देखकर सीखना। तो बच्चों के अंदर ये एक बहुत ज़्यादा क्या रहती है, एक ऐसी आप कह सकते हैं एक पावर होती है कि बच्चा देखकर किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है, तो हमें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, हमें स्टूडेंट या किसी चाइल्ड को इस प्रिंसिपल के थ्रू लैंग्वेज सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करना चाहिए कि वो क्या कर सकता है कि वो इमिटेशन के थ्रू बहुत जल्दी इजी वे में किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। ठीक है, तो अब इमिटेशन क्या है, इमिटेशन देखिए किस किस के थ्रू कर सकता है वो। आप इमिटेशन का मतलब यही नहीं है कि देखकर सीखना, देखकर सीखना मतलब वो हो सकता है वो लैंग्वेज वहाँ से सुन रहा हो, वो वहाँ से लैंग्वेज उसके सामने कोई ऐसी प्रोसेस हो रही हो जहाँ से वो देखकर भी सीख रहा हो और सुनकर भी सीख रहा हो, तो कोई भी वे हो सकता है। ठीक है, यानी कि अनुकरण के माध्यम से सीखना, यानी कि कोई माध्यम होगा जिस माध्यम से वो उसे देखकर या सुनकर सीखेगा लैंग्वेज को। तो ये भी एक मेन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ठीक है, ओरल का मतलब है बोल बोल कर सिखाना। ठीक है, तो क्या होता है जब बच्चे बहुत ही छोटा होता है तो कोई भी भाषा हम उसे क्या करते हैं, ओरल अप्रोच के थ्रू ही सिखाते हैं। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ज़्यादा समझाने की नीड नहीं है आई थिंक। नेक्स्ट वन देखेंगे जरा, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस या रेडीनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए। इसको हम कहते हैं तत्परता का या प्रयास का सिद्धांत। यानी कि ये हमें क्या बताता है, देखिए नॉर्मल सी बात है, जिस भी चीज़ की आप क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ में आप उतने क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो फिर वो लैंग्वेज सीखने की बात ही क्यों ना हो, तो कोई भी लैंग्वेज जो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, चाहे आपकी मदर टंग हो या फिर कोई अदर लैंग्वेज हो, आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको बोलिए, उसको सुनिए, उसको लिखिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो रही है ये, अब वो किसी भी वे में हो। ठीक है, और दूसरा है रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब है आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर खुद ही रेडी हैं तो कोई ताकत आपको उस चीज़ को सीखने से रोक नहीं सकती है। तो अपने अंदर क्या लाइए, रेडीनेस लाइए उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, और दूसरा आप उसका कंटिन्यू एक टाइम ड्यूरेशन के सेट करके बिल्कुल क्या करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को क्या रखने के लिए, रीमेमोराइज करने के लिए, उसको सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन प्रिंसिपल देखेंगे,
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये सबसे स्टार्टिंग में ही आना चाहिए बट नो इशू, यहाँ पे आ गया। देखिए कोई भी लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं तो लैंग्वेज सिखाने का भी एक क्या है, क्रम है, एक ऑर्डर है। मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप खाना खाते हैं, खाना खाने का भी अपना एक क्या है, एक प्रोसेस है, एक क्रम है, अगर सही तरीके से कोई खाता है तो। जैसे सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि पहले आप पानी पी के बैठ जाते हो फिर आप दाल रोटी सब्जी खाते हो, फिर मतलब पानी तो पहले ही पी लिया और बाद में दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता ना। हम लोग सब खाना खाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, अरे सबसे पहले हम लोग हैंड वॉश करके आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर थाली आएगी, 2 मिनट ज़रा रुकेंगे, आप लोग मैं पानी पी लूँ ज़रा। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ मैं आपको एक क्या बता रही थी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है खाना खाने का भी। लाइक हम लोग पहले हैंड वॉश करेंगे, फिर बैठेंगे, फिर थाली आएगी, फिर हम लोग वही पहले खाना खाएंगे और एट द लास्ट में बीच बीच में भी पानी पी सकते हैं, लेकिन जो पानी पीने का एक ऑर्डर होता है वो लास्ट में ही होता है जनरली, कि लास्ट में पानी पी लिया। तो ऐसे भाई हर चीज़ को अगर आप एक क्या प्रॉपर वे में अगर करेंगे तो हर चीज़ का अपना एक ऑर्डर है। तो ऐसे ही लैंग्वेज का ऑर्डर क्यों नहीं है, लैंग्वेज सीखने का भी तो एक ऑर्डर है जिसे हम कहते हैं नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब क्या है वो, जिसको हम कहते हैं LSRW, यानी कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लिसनिंग, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद रीडिंग और रीडिंग के बाद राइटिंग। तो इसी वे में अगर आप किसी को लैंग्वेज सिखाएंगे तो वो लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही परफेक्टली सीख जाएगा। तो हमें इस नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज को फॉलो करना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी इसकी जो और भी इसकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या की पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगी, लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट वन स्केल है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, देखिए बच्चे को क्या है, हम लोग एक डिफरेंट वे यूज़ करते हैं जिससे बच्चा क्या हो, एक इंटरेस्टेड हो कि क्या करे, लैंग्वेज को सीखे। तो उसी में से एक अप्रोच है सिचुएशनल अप्रोचेज, यानी कि हम क्या करते हैं, गेस्चर्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, इन सब सिचुएशंस को क्या क्रिएट करके बच्चे को क्या करते हैं, लैंग्वेज को सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक ये भी प्रिंसिपल है अच्छा, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बच्चे को लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वे क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप। देखिए इसमें क्या, ग्रुप वर्क, जब इसमें क्या होता है, जब भी हम बच्चे को अगर लैंग्वेज सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप वर्क का हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ग्रुप वर्क को हम लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है। देखिए आपको भी पता है, समूह अगर हमने किस कैंडिडेट का क्या बना दिया, समूह बना दिया, तो उसमें डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होंगे, हर डिफरेंट बच्चा हो सकता है कि अलग अलग लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकता हो और हर बच्चे को अलग अलग शब्दों का क्या हो, ज्ञान हो। तो जब वो आपस में क्या करेंगे, किसी के साथ में कोई वर्क करेंगे, साथ में अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे या साथ में कोई भी छोटा मोटा काम करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है जब वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो एक दूसरे की क्या करेंगे, एक दूसरे के वर्ड्स को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, नॉर्मल सी बात है। वहाँ बच्चा क्या भी करेगा, कम्युनिकेट होगा एक दूसरे से, नॉर्मल सी बात है। फ्रेंड के साथ बच्चा जल्दी कम्युनिकेशन कर पाता है, जितना कि ना कि अपने मदर फादर के साथ करता, ना अपने टीचर के साथ करना, जितनी जल्दी वो अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करेगा ना इंटरेस्टिंग होके, उतना सबसे जल्दी किसी के साथ नहीं कर सकता। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे जो हमें यूज़ करना ही करना चाहिए। नेक्स्ट वन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। देखिए अब मान लीजिए आप कोई भी नई लैंग्वेज आप बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज सिखाने के लिए एक सबसे अच्छा वे है कि आप कोई भी न्यू लैंग्वेज को क्या करें, न्यू लैंग्वेज को उसकी मदर टंग के साथ जोड़कर सिखाएं, उसको ऐड करके सिखाएं, तो वो बच्चा न्यू लैंग्वेज को बहुत ईजी वे में समझ लेगा। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी लास्ट वन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ और डेली लाइफ। ठीक है, देखिए इसमें वो कहते हैं कि बच्चे को अगर हमें कोई भाषा सिखानी है तो हमें उसकी डेली लाइफ से उसे कनेक्ट कर देना चाहिए या फिर उसकी मतलब लाइफ से उसे कनेक्ट कर देना चाहिए। तो ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली ये हमें क्या है, जो हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें भी बताया गया है कि बच्चे को आप अगर कुछ भी सिखाना चाहते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो या अदर एक्टिविटी हो, तो आप क्या कीजिए कि आप उसको डेली एक्टिविटी से उसकी कनेक्ट कर दीजिए, तो वो बच्चा क्या रखेगा, उस चीज़ को बहुत ही लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगी, उसकी मेमोरी में सेव रहेगी, उसको वो बहुत ही अच्छे से सीखेगा, बहुत ही स्मूथली सीखेगा, बहुत ही ईजिली सीखेगा। तो आई होप
कि लैंग्वेज सिखाने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स रखे गए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगे। बाकी इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस यहाँ है। अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस देखनी है तो हमारा एक अदर चैनल है पारस क्लासेस, येलो कलर का लोगो है उस पर, वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, वीडियो इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो या फिर अदर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।